और अब देखिए बुर्का रे बुर्का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आयुष की महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अजीबोगरीब हरकत की। उसके बाद से उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विवाद ने तूल पकड़ा तो सवाल उठे, विरोध हुआ, अब कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम मुस्लिम महिला संगठन और सियासी दल सड़कों पर है और मामले को धार्मिक रंग देते हुए नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो बिहार के एक मंत्री महिला डॉक्टर को जहन्नुम में जाने की नसीहत दे रहे हैं। नीतीश के बुर्का विवाद पर दिल्ली से लेकर बिहार और यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक घमासान मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नारी का अपमान नहीं करेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो एक्सीडेंटली कुछ इस प्रकार की बात बेटी समझ करके, बहू समझ करके कि भाई काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है, इस तरह की बात किए होंगे। बुर्के पर मचा बवाल, देश भर में उबाल। पटना से कोटा तक बुर्के पर जंग, बुर्का विवाद ने लिया धार्मिक रंग। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नारी का अपमान नहीं करेगा। सियासी दलों का सवाल, महिला का बुर्का क्यों खींचा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला डॉक्टर के हिजाब खींचने का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। जमकर बवाल हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं। हंगामा बरपा है, सियासत हो रही है और बुर्का विवाद को धार्मिक रंग दिया जा रहा है। ये भी बोलने चाह रहा हूँ, यूपी के जो मिनिस्टर है संजय निषाद साहब, वो बोलता है हिजाब से उठिए और भी गामी खींचते। नीतीश के बुर्का विवाद पर बिहार से लेकर राजस्थान और यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हंगामा बरपा हुआ। सड़कों पर सियासी दलों से लेकर मुस्लिम संगठन उतरकर विरोध कर रहे हैं। विरोध से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं, उससे पहले नीतीश कुमार का वो वीडियो देख लीजिए जिस पर पूरे देश में बवाल मचा है। मंच पर सुशासन बाबू नीतीश कुमार, गृह मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे और दूसरे अफसरान खड़े। नीतीश कुमार इस बीच महिला डॉक्टर से पहले कुछ बात करते, फिर उसके चेहरे से हिजाब खींच देते। भरे मंच पर हिजाब खींचने के बाद नीतीश हंसते दिखते। नीतीश के साथ मंच पर खड़े मंत्री मंगल पांडे और बाकी अफसर भी उनके इस व्यवहार पर हंसते। सम्राट चौधरी पीछे से नीतीश को रोकने की कोशिश भी करते। तब तक नीतीश जी अपना काम कर चुके होते। बस इन्हीं तस्वीरों ने देश भर में बवाल मचा रखा। सियासी दलों से लेकर मुस्लिम संगठन तक नीतीश के इस व्यवहार की निंदा करते हुए सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नारी का अपमान नहीं करेगा। भेदभाव बंद करो बंद करो बंद करो, भेदभाव बंद करो बंद करो बंद करो। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखाई दे रही, जिसमें दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के जलगांव तक नीतीश के महिला डॉक्टर के हिजाब खींचने को लेकर जमकर बवाल मचता दिख रहा। लोग सड़कों पर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ये सरकार हाय 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 हाय। पहली तस्वीर दिल्ली की, जहां आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं ने बिहार निवास पर प्रदर्शन किया। आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सवाल पूछने पर महिलाओं को डराया धमकाया जाता है, आवाज उठाने पर हिरासत में ले लिया जाता है। बता दें कि दिल्ली में आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं को डिटेन कर दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में ले जाया गया। महिलाओं ने सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ये सरकार हाय 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 हाय। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। अब गुजरात के अहमदाबाद से आई विरोध की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जहां एआईएमआईएम ने नीतीश के बुर्का विवाद पर सड़कों पर उतरकर विरोध जताया, जमकर नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी सड़कों पर उतरी।
और नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगने लगी। के साथ ऐसी बेइज्जती की है उन्होंने, एक मुसलमान महिला के साथ बेइज्जती की है उन्होंने। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके दिमाग का इलाज कराना चाहिए, उनके दिमाग का इलाज कराना चाहिए। आजकल परसों के दिन नीतीश कुमार ने जाहिर मन से एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा है, जाहिर मन से। उसके विरोध में आज MIM महिला संगठन यहाँ पे खड़ी है। हम उसका विरोध करते हैं। जिस तरह से रास्ते में अगर कोई महिला का दुपट्टा खींचा जाए, भारत के संविधान में IPC तहत उस पर केस बनता है, तो मैं मांग करती हूँ कि नीतीश कुमार पे केस बनाया जाए। नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। एक मतलब राज्य का मुख्यमंत्री होने के बाद भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। हमारी बहन को सैल्यूट है, उसने नौकरी को छोड़ दिया। नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आर्टिकल के अंदर हमें हुकूक दिए, हम हिजाब पहन सकते हैं, कोई औरत को रोक नहीं सकते, हम हिजाब पहन सकते हैं। नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तेलंगाना से आए विरोध की इस वीडियो को देखिए, जिसमें तस्वीरें हैदराबाद के हफीज पेंट की हैं, जहां सेरीलिंगम पल्ली मुस्लिम यूनिटी कमेटी के सदस्यों ने नीतीश के हिजाब विवाद पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विरोध जताया। आरोप लगाया कि नीतीश ने बुर्का खींचकर मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाया। जो हिजाब के बारे में, जो लड़की के साथ हिजाब खींचने की जरूरत करे, उससे हम सख्त मजबूत करते हैं। हम पूरी हिंदुस्तान के मुस्लिम माइनॉरिटी लोग इससे तलब करते हैं कि वो डिमांड करते हैं कि वो माफी मांगे। हम शेरिंगपल्ली मुस्लिम यूनिटी कमेटी की तरफ से भी बोल रहे हैं कि वो माफी मांगे, वरना इनके हिंदुस्तान में इन्होंने काफी फिर ऐसा नहीं करेंगे हम उनको मुर्दाबाद बोल रहे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। अब कोटा राजस्थान से आई तस्वीरों में भी अल्पसंख्यक लोग जमकर बवाल मचाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग कोटा की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क पर उनका पुतला भी जलाया। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नारी का अपमान नहीं करेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस बीच बड़ी संख्या में मौजूद मुस्लिम महिलाओं ने भी नीतीश के बुर्का खींचने पर उनकी निंदा की। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोलेंगे नीतीश कुमार ने जो हरकत करी है, वो हरकत बहुत गलत हरकत करी है। और ये हरकत मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, किसी समाज के साथ ये हरकत नहीं होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री हो गए और ये जो हरकतें कर रहा है, ये हरकतें गलत है। और इसने अगर यही हरकतें करी तो हम आगे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार से कल हमने टीवी के माध्यम से देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कुर्सी कुमार नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने डॉक्टर नुसरत परवीन की जो सम्मान समारोह को अपमान समारोह के रूप में उन्होंने करा, जो एक महिला का सम्मान होता है, उसकी इज्जत होती है, उस हिजाब को फाड़ने का प्रयास किया। उसके विरोध में आज यहाँ कोटा में हमने सुभाष सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया है। एक सांकेतिक प्रदर्शन है, इसमें हमने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। और अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और यदि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो ये प्रदर्शन और ये विरोध और बड़े स्तर पर होगा और एक दिन उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नीतीश कुमार के बुर्का विवाद और संजय निषाद के बयान पर जमकर बवाल मचा। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर समाजवादी पार्टी की महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर जमकर विरोध किया। इस दौरान पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में लेकर पुलिस वैन में बिठाया। इस बीच महिलाएं संजय निषाद और नीतीश के इस्तीफे की मांग करती। संजय निषाद संजय निषाद महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ये संजय निषाद का अपमान इस तरीके से हम लोग जैसे किया महिलाओं को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के जलगांव में भी नीतीश के खिलाफ विरोध की आग सड़कों पर दिखाई। बड़ी संख्या में महिलाएं हिजाब पहनकर विरोध करती नजर आईं। इसमें बच्चियां भी शामिल दिखी।
बैनर पोस्टर में मुस्लिम महिलाएं नीतीश को नसीहत देती नजर आईं कि महिलाओं के कपड़ों पर नहीं, अपनी सोच पर नियंत्रण रखो। हमको धर्म की स्वतंत्रता चाहिए, धर्म का भेदभाव नहीं चाहिए। और ये जो हिजाब है, ये हमारा राजनीतिक सिंबल नहीं है, ये हमारा मजहबी हक है। और ये हम सरकार से हमारा मजहबी हक चाहते हैं। और जिस तरह नुसरत परवीन के सार्वजनिक उन्होंने अपमान किया, तो हमारी मांग है तो सार्वजनिक तौर पर ही उसका सम्मान किया जाए दोबारा, और उनसे माफी मांगी जाए। जाहिर है नीतीश के बुर्का विवाद ने अब धार्मिक रंग ले लिया और इसे सियासी दल मुस्लिम परंपराओं और महिलाओं के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि जैसे जैसे नीतीश कुमार की उम्र बढ़ती जा रही, उनका दिमागी तवज्जुम कमजोर होता जा रहा, जिसकी वजह से वो कई बार खुले मंच से मर्यादा की सीमाओं को लांघ देते। वैसे ये पहली बार नहीं है जब नीतीश ने खुले मंच पर इस तरह की कोई अजीबोगरीब हरकत की। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके। इस वक्त आपके सामने 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर उसी महिला डॉक्टर की है जिसका नीतीश कुमार चेहरे से हिजाब हटा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में मंच पर गृह मंत्री अमित शाह जब एक महिला को सम्मानित कर रहे हैं तो नीतीश कुमार उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते दिख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर मंच पर वो एक महिला को माला पहनाने की जिद पर अड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स उनसे माला लेने की कोशिश करता है, वो हाथ खींच लेते हैं। महिला हाथ से माला पकड़ती है पर वो फिर हाथ खींचकर उसे माला पहना देते। वैसे सुशासन बाबू के ऐसे अजीबोगरीब व्यवहार, उनकी मानसिक स्थिति और प्रशासनिक क्षमता पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से लेकर जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर तक सवाल उठा चुके। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की सलाह तक खुले मंचों से दे चुके। कह चुके हैं कि अब नीतीश पर उनकी उम्र हावी होती जा रही। अब नीतीश कुमार पर उम्र हावी हो रही है या वो दिमागी तौर पर बीमार हो रहे हैं। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहते, बस उनसे ये हो जाता है। तो फिर सवाल यह है कि दरअसल नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान आयुष विभाग के जिस डॉक्टर नुसरत परवीन का बुर्का खींचा था, उन्होंने अब नौकरी ज्वाइन नहीं करने का मन बना लिया। हालांकि नुसरत का परिवार उन्हें समझा रहा है। अब वो नौकरी ज्वाइन करती हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन जब ये सवाल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले आप वो सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? नीतीश कुमार ने सही किया। वो लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने, कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। सुना आपने, क्या किसी केंद्रीय मंत्री के ऐसे बोल होने चाहिए कि नौकरी ज्वाइन करें या ना करें या फिर जहन्नुम में जाएं? क्या इस सवाल का जवाब ऐसा ही होना चाहिए था? गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये भारत है, इस्लामिक मुल्क नहीं है। बुर्का खींचकर नीतीश कुमार ने ठीक किया। लेकिन गिरिराज सिंह से सवाल ये कि अगर इस बुर्के की जगह दुपट्टा, ओढ़नी या फिर पल्लू होता, तब भी क्या गिरिराज सिंह जहन्नुम में जाने की ही नसीहत देते? क्या तब भी गिरिराज सिंह हिंदू महिलाओं के लिए ऐसा ही बयान देते? जाहिर है गिरिराज सिंह की मानसिकता जहरीली है। एक समुदाय विशेष के लिए उनके मन में जहर भरा हुआ है। हालांकि एनडीए के दूसरे सहयोगी दल नीतीश की इस अजीबोगरीब हरकत के पीछे उनकी गलत मंशा होने से इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नीतीश ने हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए ही काम किया है। उनसे एक्सीडेंटली ऐसा हुआ होगा, उनका इरादा गलत नहीं था। घटना को धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। वो एक्सीडेंटली कुछ इस प्रकार की बात बेटी समझ करके, बहू समझ करके कि भाई काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है, इस तरह की बात किए होंगे। उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं था। अगर इंटेंशन खराब होती बात तो हम भी उसको कर सकते थे कि गलत हुआ है। वो स्वाभाविक रूप में हो सकता है। बहुत लोगों को होता है कि जुल्फी रखे रहते हैं तो कहते हैं अरे ऐसा जुल्फी रखने से क्या फायदा है, क्या है, तो ये क्या हुआ। तो इसलिए इसको धर्म के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सदैव हम सब लोगों ने मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया है। सदैव महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। उनको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से
सदैव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूत करने का काम किया है और उसी का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में मातृशक्ति ने अपना पूरा आशीर्वाद और समर्थन नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी को दिया था। हालांकि विरोधी नीतीश कुमार के बुर्का विवाद पर सियासी रंग दे रहे हैं और इसे धार्मिक एंगल से जोड़ते हुए सवाल उठा रहे हैं। बहुत दुखद घटना है और दुनिया में इसकी निंदा हुई है। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में निंदा हुई है। ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। और जहां तक दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हो, उसको तो मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा जाओ ये कही जाते। नीतीश जी ने जिस तरह से हिजाब खींचा, इससे पहले भी वो पूर्व में कर चुके हैं। वो महिलाओं को लेकर के उनकी सोच तो विधानसभा में परिलक्षित हो चुकी है। जो बयान दिया था उन्होंने, बहुत ही घटिया था। और उसके बाद उससे 100 गुना घटिया है संजय निषाद का बयान। संजय जी बीमार नहीं है, कम से कम उनको महिलाओं के प्रति इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। देश वो है जहां नारियों की पूजा की जाती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहां संजय जी ऐसी बात बोल रहे हैं, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? एक महिला ने अपने आप को कितना कवर करना चाहिए, कितना क्या पहनना चाहिए, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। अगर वो सोचती है कि मेरा चेहरा कवर करने से मेरी शर्म हया महफूज रहेगी, तो उसके चेहरे का कपड़ा हटाना ऐसे है जैसे आप एक महिला को पब्लिक में निवस्त्र कर रहे हैं। और ये निवस्त्र करने की जो प्रक्रिया नीतीश कुमार जी ने की है, उसका मैं धिक्कार करती हूँ, उसका निषेध करती हूँ। जाहिर है नीतीश कुमार की अजीबोगरीब हरकत पर सवाल तो उठेंगे और सियासत भी खूब हो रही और ओवैसी की AIMIM भी यही कर रही। इस मुद्दे को AIMIM पूरी तरह से धार्मिक रंग देना चाहती और हिंदू मुस्लिम वाली धर्म सियासत कर इस मुद्दे को तूल देना चाहती। और यही वजह है कि ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की मंशा गलत तो नहीं हो सकती, और वो भी सार्वजनिक मंच पर। हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर के चेहरे से एक बेटी की तरह ही बुर्के को खींचा हो। दरअसल कई मुस्लिम महिलाएं बुर्का अपनी धार्मिक आस्था, आत्मसम्मान, सुरक्षा और पहचान के प्रतीक के रूप में पहनती। इस्लाम में भी बुर्के को लेकर विनम्रता की बात कही गई, लेकिन बुर्का पहनने की अनिवार्यता को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ इसे जरूरी मानते हैं तो कुछ सांस्कृतिक प्रथा बताते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रोफेशनली बुर्के को पहनना जायज है? खैर, यह महिलाओं का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन सुशासन बाबू ने ऐसा नहीं सोचा होगा। उनकी एक छोटी सी भूल इतना बड़ा तूल ले लेगी। वैसे सिर्फ नीतीश के बुर्का विवाद पर सिर्फ सियासी दल ही विरोध नहीं जता रहे, बल्कि बॉलीवुड से भी इस घटना का विरोध हुआ है।